पैसा आप लगा दो। ऐसा आपके पास भी आया होगा। इस टाइप से अगर लोग बोल रहा है तो क्या करना चाहिए? इस टाइप से अगर कोई लोग बोल रहा है तो आप क्या करना चाहिए? आप उन्हें ये बोल सकते हो कि सर आपकी जब आईडी ग्रीन हो जाएगी तो मैं आपकी कुछ मदद जरूर कर दूंगा, लेकिन सर लगने के नाम पे इतना बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है कि सर आपको महीना 2 महीना मजदूरी करना पड़ेगा। वो छोटे अमाउंट से आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं सर। अपने फैमिली मेंबर में, अपने रिलेशन में कहीं देख लीजिए, और जब आपके पास व्यवस्था हो जाए तब आप आईडी ग्रीन कर लेना। आजकल में जब आपके पास व्यवस्था हो जाए तब ग्रीन कर लीजिएगा। लेकिन आप ट्रेनिंग में आ सकते हो सर, आप प्लान मीटिंग में आ सकते हो। उनको आप प्लान मीटिंग में शाम को बुला दीजिए। वो ऐसा इसलिए बोला है, उनके पास सिर्फ एक चीज की कमी है, वो बिलीव का विश्वास थोड़ा सा कम है। जब वो बंदा प्लान में आएगा, मीटिंग में आएगा, वो अगले 2-1 दिन में आप देख लेना, वो खुद ही जो कह रहा था ना सर मैं पैसा दे दीजिए मैं कर लूं, वो आदमी आपसे पैसा नहीं मांगेगा बल्कि खुद जुगाड़ पैसे की व्यवस्था करके और करेगा। ये सवाल आप सबके सामने आता ही होगा। कई लोग ये बोलते हैं सर कंपनी आज तो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है सर, और कंपनी भाग गई तब। अब ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया, बहुत लोग पूछता ही रहता है सर। हम लोगों ने जब बिजनेस शुरुआत किया था तब भी लोग यही पूछ रहा था कहीं कंपनी भाग गई सर तब। क्या भरोसा सर कंपनी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, क्या गारंटी सर कंपनी चलेगी ही चलेगी। तो अगर ऐसा सवाल आ रहा है कि कंपनी भाग गई तो, अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो क्या करेंगे आप? जवाब देंगे? नहीं, जवाब नहीं देना है। इस टाइप से अगर सवाल आ रहा है तो आपको भी सवाल ही पूछना है, सवाल का जवाब सवाल से। उलट के आपको पुनः सवाल पूछना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह कंपनी भाग जाएगी। आपने क्या सवाल पूछा? सामने वाले ने कहा कि सर कंपनी भाग गई तो क्या भरोसा सर कंपनी टिकेगी या रुकेगी या नहीं रुकेगी। क्या भरोसा सर कंपनी का कि रुकेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। तो आपको वही जो वो पूछेगा उसे बोलना भी प्यार से कि सर आपकी बात तो सही है, पहले हाँ में हाँ मिलाना है। जी सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है सर, और जायज सवाल है आपका। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी नहीं रुकेगी? कोई कम से कम 5 से 7 रीजन सर बताइए, 5 से 7 कारण बताइए, ऐसा आपको क्यों लगता है सर। 5000 लोग हैं मेरी बात को सुन रहे हैं तो क्या करना है आज के बाद? सवाल से सवाल करना है, सवाल का जवाब सवाल होना चाहिए। सवाल का जवाब क्या होना चाहिए सर? सवाल। देखो क्या होता है ना, कई ऐसे सवाल है जो आदमी सिर्फ वैसे पूछ रहा है, तो जब आप उनसे फिर सवाल करेंगे कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कंपनी नहीं रुकेगी, आपको ऐसा क्यों लगता है सर ये कंपनी भाग जाएगी, जब आप ये सवाल करेंगे कि सर मुझे कोई 5 से 7 कारण जरूर बताइए, तो आदमी 1-2 कारण बताएगा कि फलाना कंपनी आया था सर वो चला गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है। तब आप उसको, अब आप उसके मेन मुद्दे पे आ गए हैं, अब आप जवाब दे सकते हो कि सर देखिए आपकी भी बात सही है। फिर हाँ में हाँ बोलना, सर आपकी बात सही है, कुछ कंपनी आई है गई, और ये भी सही है सर कि आपने इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ धोखा भी हुआ है, गलत हुआ है। आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, फिर आप अपने सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि सर किस कारण से कंपनी चलेगी। सर देखिए, आप उनके अपने कंपनी के और डिटेल भी बता सकते हैं, वजह भी बता सकते हैं कंपनी चलने का, कि सर हर इंसान का रिचार्ज के सर्विस का यूज है कि नहीं है। बोले यस सर, ये कंपनी तब तक चलेगी जब तक लोग रिचार्ज करना शुरू रखेंगे, जब तक लोग रिचार्ज करते रहेंगे तब तक कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि हमारे और आपके रिचार्ज करने पे भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। और सर कोई कंपनी, अभी यूटेक कंपनी चल रहा है तो कंपनी का फायदा चलने में है या भाग जाने में? अगर लॉजिकली भी बात करें तो भाई हमारे आपके सर्विस से भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस देने से भी प्रॉफिट हो रहा है,
तो कंपनी तो प्रॉफिट में है, तो कंपनी क्यों भागेगी सर? कंपनी फिर आप चाहे तो आप ही बता सकते हैं कि सर कंपनियां वो भागती हैं जो मनी जो जो पैसा होल्ड करके रखती है, जैसे एक एक महीने पे जो विड्रॉल देती है, दो दो महीने पे पैसा देती है ना, एक महीने तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, 2 महीने बाद 5 तारीख को विड्रॉल कर सकते हो, ये सब ऐसी इस टाइप की कंपनियां भागती हैं जहां पे पैसे होल्ड करके रखे गए। यहाँ तो हमारा डेली का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, डेली का क्या तुरंत का हो जा रहा है, तो कंपनी तो पैसा 1 मिनट तो होल्ड करके रख नहीं रही, तो कंपनी क्यों भाग जाएगी सर? आप ऐसा लॉजिकली भी बता सकते हो। आज के बाद कोई सवाल आपसे पूछेगा कि सर कंपनी भाग गई, तो अब उनको जवाब देना आपको आ गया होगा कि उनसे भी आपको सवाल पूछना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है, फिर वो जो बोलेंगे उसका जवाब देना है। हमने बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन बताने का प्रयास किया है और ये आप लोगों ने ध्यान से समझ ही लिया होगा। किस लेवल में कितना इनकम आता है ये भी हमने बताने का प्रयास किया है। सवाल लीडरशिप पे कई लोगों का अपने अपलाइनों से था, तो वो भी टेस्टिंग मोड पे भी उन्हें बताया है। कैशबैक से रिलेटेड अपने को गलत नहीं बोलना, ये भी जानकारी हम सबको मिला है। अब 9:47 है, अगले 5-6 मिनट और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी लीडर ने सवाल पूछा, सर आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी करती क्या है? अब इसका क्या जवाब देंगे? आपकी कंपनी क्या कर, कंपनी तो बिजनेस कर रही ना सर, हमारी कंपनी बिजनेस करती है। किस चीज का बिजनेस है? डायरेक्ट लिंक का बिजनेस है। किस चीज का और किस चीज का बिजनेस है? सर्विस का बिजनेस सर। और ये क्या होता है? सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है सर, सर्विस प्रोवाइड कराती है कंपनी, है ना। तो ये ऐसे नॉर्मली हो गया, लोग इस टाइप से पूछ सकते हैं, तो वो नॉर्मली ऐसे ही अपना जवाब देना, उस पर ज्यादा समय नहीं लेना है। किसी ने बोल दिया सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तब क्या करेंगे? भाई पैन कार्ड बनवा लीजिए, ऐसा तो है नहीं पैन कार्ड बनना बंद हो गया हो, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हो कि अब पैन कार्ड नहीं बनेगा। सवाल आता नहीं है सर कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो उनको बोलना है सर पैन कार्ड बनवा लीजिए, पैन कार्ड बन जाता है, 140-150 रुपए लगेगा, 200 रुपए लगेगा, कहीं से जाके बनवा लेना, नहीं यूटेक्स से फ्री में भी बन जाता है, यहीं से बना लीजिए सर, यूटेक्स से फ्री में बन जाता है स्टैंड वाला। यस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं लोगों को नहीं जोड़ पाया तो सवाल ये रहता सर मैं तो जुड़ गया लेकिन लोग नहीं बना पाए, तब लोग जोड़ नहीं पाए, तब सवाल क्या है सर? ये क्या, अगर मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो, या मैं जोड़ नहीं पाया तब, तो क्या हो गया सर? आपने 590 रुपए लगा के बिजनेस शुरुआत किया, 500 बिजनेस वॉल्यूम करके आपने बिजनेस शुरुआत किया, उसके बदले अगर आपने ई बुक लिया तो ई बुक हो गया, 690 लगाया तो आपको टाइम मिल गया है ना, 1649 रुपए लगाए तो आपको जो है जूस मिल गया है, और आपने कोई बाइक खरीदा तो बाइक मिल गया है, आपने पैसा दिया प्रोडक्ट तो मिल ही गया है। दूसरा, आप जिंदगी भर कंपनी के साथ सर्विसेज यूज करते रहेंगे, जिंदगी भर लाइफ टाइम आपको कैशबैक मिलते रहेगा। जितना आपने लगाया है 1 साल में, तो उसके कई ज्यादा गुना आप तो कैशबैक कमा चुके होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा, तब के लिए, लेकिन दोस्तों बिजनेस इतना सिंपल है, आप तो बस केवल अपने प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करके देखिए, या लोगों को सिर्फ सामने शाम को बिजनेस प्लान में बुला के मीटिंग दिखा दीजिए, और मीटिंग के बाद सिर्फ कॉल कर लेना और अपना रेफरल बताना है बस। यहां से भी रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस तरीके से आज जवाब दिले जाएंगे सर। मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे? पैन कार्ड बना लीजिए, है ना। पैसा नहीं है, पैसा आप लगा दीजिए। पैसा नहीं है, देखो ये क्या है, ये नॉर्मली है, अगर हम इस पे चाहे तो और थोड़ा डिटेल में भी बात कर सकते हैं कि देखिए सर, ये जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिया, सामने वाले ने कह दिया सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो डायरेक्टली तो हम बोलते नहीं, उससे पहले हमें कुछ सवाल ही पूछना होता, सर आप क्या करते हैं? वो बताएगा ना कि मैं कोई जॉब करता हूँ या कोई काम करता हूँ या कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ तो बताएगा सामने वाला। तब अपने को भी ये बात कहना है कि सर देखिए आप जॉब ऑलरेडी काफी समय से कर ही रहे हैं, काफी सालों से आप जॉब में है ही हैं, आने वाले दिन भी आप जॉब में रहेंगे ही। इतने साल में भी सर क्या इतना भी नहीं है कि आप 590 रुपए लगा के बिजनेस शुरू कर पाए?
और पैसा नहीं है, इसलिए तो सर ये बिजनेस को करना है। और सर जब पिछले 5 साल से आप जॉब में हो और आपके पास इतना छोटा अमाउंट नहीं है सर, वो भी बिजनेस शुरू करने के लिए, तो सर अगले 5 साल, अगले 10 साल तक आप इसी जॉब में रहेंगे? सोचिए सर, क्या आप यही चाहते हो कि अगले 5 साल बाद भी यही बात बोलना पड़े कि पैसे नहीं है? ये पैसे की समस्या परमानेंट खत्म करना चाहते हो सर? आइए मिलकर शुरुआत करिए। पैसा अभी नहीं है, अरेंजमेंट कर लीजिए, व्यवस्था करिए, देखिए सर कैसे ले दे लीजिए, बाद में दे देना अपना। 1-2 दिन लगेगा सर, यहाँ जितना लगा रहा उतना तो आप कमा ही लेंगे, 1-2 दिन की तो बात है। अरेंजमेंट करके फिर जिनसे लेना उनको वापस कर देना, फिर वो बोलेगा सर आप दे दीजिए, है ना? वही अगर रिलेशन में तब तो पक्का ये बोलेगा सर आप दे दीजिए, तब इस पे क्या बोलेंगे? आप दे दीजिए सर, मेरा पैसा आप लगा दीजिए। तो आप बोलना है बिल्कुल सर, मैं मदद तो आपका कर ही सकता हूँ। या आप में से कई लोग बोले हाँ ठीक है मैं लगा देता हूँ, और फिर वो रिश्तेदार, वो रिलेशन वाला वो काम नहीं करता है। मैं अपने सगे भाई का भी पैसा नहीं लगाया। हमारे बड़े भैया जी थे, बोले मेरा पैसा लगा दो, जबकि मैं ऑलरेडी ठीक ठाक पैसा कमा ही रहा हूँ, आपको तो पता है। मैं बोला भाई ये सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। बिजनेस शुरू आप कर रहे हो, धंधा आपका शुरू हो रहा है, बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ही पैसे लगाओगे, भले 2 दिन बात करना। हमने भैया कैसे बोला था, लेकिन अब हो सकता है आपका और कोई खास रिलेशन में है, तो आप उनसे हंस के बात कर सकते हो कि देखिए बिजनेस है सर, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है सर। आप मान लीजिए कल को आप टीम बनाने गए, आप टीम बनाने गए और आपसे बोला, आप किसी एक को समझाने गए, बताने गए बिजनेस के बारे में, वो कह रहा है सर आप ही पैसा लगा दो, तो क्या आप उनका पैसा लगाने लगेंगे? इसलिए ये अपना अपना बिजनेस है सर, आप इस बिजनेस के मालिक हो, ये बिजनेस आपका है, आप ही को व्यवस्था करना है, आज कल में करके अपना काम शुरुआत करिएगा। ये तो हो ही गया, अगर मैं लोगों को नहीं जोड़ पाया तो भी जिंदगी भर आजीवन कैशबैक तो आना ही आना है सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं जोड़ पाए? अगर किसी ने आपसे ये बोला कि सर मैं नहीं जोड़ पाया, तो ये सवाल है, इस सवाल का भी जो है सवाल सही करना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं जोड़ पाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप टीम नहीं बना पाएंगे सर? एक मुर्दा आदमी 4 लोगों का टीम बना लेता है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? पूरे हिंदुस्तान में कई हजार करोड़ों की संख्या है, क्या इतने करोड़ों लोगों में से क्या आपके साथ ऐसा 4 लोग नहीं मिलेगा जो अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता होगा? तो क्या सवाल पूछना सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर आपको 2, 4, 10, 5 लोग नहीं मिलेंगे पूरे भारत में? और यह टीम ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आज आपने बिजनेस शुरू किया, आज ही आपको रातों रात टीम बनाना है। थोड़ा टाइम लीजिए, बिजनेस मॉडल सीखिए, बिजनेस के बारे में सीखिए सर, ऐसा बोल के जवाब दे सकते हैं। दे ले जाएंगे सर, कितने लोग जवाब दे ले जाएंगे इसका? मेरे से टीम नहीं बना तो, मैं नहीं जोड़ पाया तो, मैं लोगों को ला नहीं पाया तो, टीम नहीं बना पाया तो, है जवाब दे ले जाएंगे सर। बहुत आसान है। अब ये छोटे छोटे इस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लगातार पूछे जाएंगे। अगर कोई ये बोला कि सर कंपनी सर्विस से बहुत कम कैशबैक दे रही है, तो आपको क्या बोलना है? जी हाँ आप सही कह रहे हैं। आपको तुरंत हाँ में हाँ बोलना, जी हाँ, मुस्कुरा के, जैसे अभी हम हंसे ऐसे मुस्कुरा के, जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जब आप स्माइल करके ये बात बोलोगे ना, एकदम मीठी स्माइल मार के, अगर आप फिजिकल फिजिकल में गए हो तो बिल्कुल मुस्कुरा के ही बोलना है, जी हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है सर। ये बात आपने सही कहा सर, कैशबैक कम देती है। तब उनसे कुछ नाम पूछ लेना सर, ऐसा आपको क्यों लगता है कैशबैक कम देती है? फिर सवाल का जवाब सवाल तो बताएगा सर, वो फलाना कंपनी है वो 4% कैशबैक देती है, वो धमाका कंपनी वो 5% कैशबैक देती है, एक कंपनी आई था उसका यह नाम था वो 6% मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक देती है। तो आपको उससे भी पलट के सवाल पूछ लेना, सर आपने ये नहीं पता क्या कि वो एडमिन चार्ज कितना लेती है? आपको फिर सवाल करना सर, आपने ये नहीं पूछा उनसे कि वो एडमिन चार्ज कितना लेते हैं, पता करिएगा सर।
10%, 5% एडमिन चार्ज भी होगा। और अगर 10% एडमिन चार्ज लेना ही है तो आपकी उठाएगी, यहाँ 5% नहीं 15% मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक दे देगी। बताइए एडमिन चार्ज क्या होता है, उसके बारे में बता दीजिएगा सर। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा दोस्तों, भाई आप जाहिर सी बात है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में बनेंगे नहीं बनेंगे सर? बनेंगे ना सर। तो अगर आप लाख रुपया भी महीना कमा रहे हैं ना सर, लाख रुपया भी महीना पहुंच गए आप, और इसका 10% एडमिन चार्ज कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया प्रति महीना आपका टैक्स कट जाएगा आपकी इनकम का कर। और ये कर कहाँ जाएगा, कंपनी को। 5% तो टीडीएस जाना ही जाना है गवर्नमेंट को, और 10% एडमिन चार्ज हो गया आपका 10,000 रुपया प्रति महीना। समझ रहे हैं? 2 लाख की महीने की इनकम पे पहुंच गए तो ये 20,000 हो जाएगा। तो सर 20,000 रुपया दे करके 5% कैशबैक लेना है, तो बताइए। तो आदमी को, जो बिजनरी आदमी होगा वो समझ जाएगा, छोटी सोच वाले तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। देखो कई और सवाल हैं कि जैसे मैं अपना बैंक अकाउंट और पैन कार्ड क्यों लगाऊं, मैं अपना पैन कार्ड क्यों लगाऊं, मैं अपना बैंक अकाउंट क्यों लगाऊं, ऐसा करके कई सवाल है। आप समझिएगा, बैंक अकाउंट क्यों लगाना है सर? अब आपको पैसा अपने बैंक में लेना है तो बैंक अकाउंट लगा लेना है, क्योंकि केवाईसी होना जरूरी है सर। और बैंक अकाउंट में लगता क्या है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, यही तो लगता है। और बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जान लेने से कोई पैसा आपके बैंक से निकाल नहीं लेता है सर। पैन कार्ड क्यों लगाऊं, देखिए सर क्या है, इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी लीगल बिजनेस शुरुआत करना चाहते हो तो बिना पैन कार्ड लगाए आप बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते सर। बिना पैन कार्ड के आप लीगल बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं, चिट फंड फ्रॉड कंपनी में आपका लग जाएगा आईडी, लेकिन लीगल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या कोई अदर सिस्टम है जहां पे अगर वो लीगल कॉन्सेप्ट है तो बिना पैन कार्ड के आपका काम नहीं होगा सर। आप बिजनेस कर ही नहीं सकते इंडिया के अंदर, क्योंकि पैन कार्ड पे आपका टीडीएस जाता है गवर्नमेंट को। जैसे आज मैं अगर 15 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो 15 लाख रुपए महीने का, अब इसका इनकम टैक्स भी जाएगा। 15 लाख में से कितना, 3 लाख जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 5% टैक्स लगेगा, फिर 10% टैक्स लगेगा, फिर ये 30% टैक्स लगेगा हमारी इनकम पे। इनकम टैक्स जाएगा, जितना 2 सरकारी नौकरी वाले कमाते हैं उससे ज्यादा तो हमारा इनकम टैक्स जाएगा इस बिजनेस से। समझ रहे हैं ना? यानी हम लोगों की मदद, हम गवर्नमेंट की मदद कर रहे नहीं कर रहे हैं। जो हमारा सैनिक, जो हमारा सिपाही उधर खड़ा है बॉर्डर पे, हमारा कोई टीचर है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके इनकम टैक्स से ही तो उन्हें सैलरी जाती है। और भी बहुत सारे हैं जो टैक्स जाते हैं गवर्नमेंट को। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है सर कि पैन कार्ड के बिना हम इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, लीगल बिजनेस, इसलिए पैन कार्ड लगाना जरूरी है। तो बैंक अकाउंट क्यों लगाना जरूरी है, देखिए बैंक अकाउंट इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि वो आपका केवाईसी होता है। अगर पैसे वैलेट टू वैलेट लेन देन करना है तो आपके केवाईसी कंपनी वेरीफाई करेगी कि ये काम आप ही कर रहे हो, कोई और कर रहा है, पहला। दूसरा, बैंक अकाउंट इसलिए लगाना है क्योंकि अगर आप पैसे अपने बैंक में इनकम करोगे तो नहीं ले जाओगे, क्या किसी और के बैंक में भेजोगे? किसी और का बैंक लगेगा नहीं। तो भाई आप अर्निंग कर रहे हो, उसे अपने बैंक में ले जाना, तो अपना बैंक अकाउंट लगा लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा, तो जब आपको भरोसा हो जाए 2-4-6 महीने बाद लगा लेना सर। जब यहाँ से लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10-20 हजार कमाना, तब लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं सर। इस टाइप से आप बोल सकते हो। वो इस इंसान को 2-1 दिन में भरोसा हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, सिस्टम लीगल है, भारतीय कंपनी है, एथिकल है, कंपनी प्लान अच्छा है, वो आदमी खुद ही 2-4 दिन में लगा लेगा। तो फोर्स नहीं करना है, आदमी लगा लेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है दोस्त, अब इन सवालों का जवाब हम फिर पुनः आप सबके लिए लेकर के आएंगे अगले संडे। सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको लगातार हम देते रहेंगे संडे मीटिंग में। हर बार संडे मीटिंग में 2-4-5 सवाल आप सबके लिए, नए नए सवाल जरूर ढूंढ के लाऊंगा, जो आपसे पूछे जाते हैं। आने वाले दिन में हम रात्रि 9 बजे जूम के ऊपर भी सवाल जवाब सेशन किया करेंगे, आने वाले बहुत जल्दी। अब आइए दोस्तों, एक बड़ी गुड न्यूज और खुशखबरी लेते जाइए। ये क्या है, लेवल स्टेटस ग्राफ, और इसमें टीम साइज बताइए सर।
9,04,670। 9 लाख लोगों से प्लस का टीम साइज हो चुका है। ऑफिशियल विनिंग टीम का परिवार बन चुका है 9 लाख से प्लस। ये आप हम सब का परिवार है दोस्तों। यस, ये आप हम सब का परिवार है 9 लाख से प्लस, 9,04,000 से ज्यादा। बिजनेस की स्पीड को समझने के लिए हम लोग लगातार प्लान में दिखाते हैं टीम साइज की ग्रोथ। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं रॉयल्टी ग्राफ। कितने लोग देखना चाहते हैं रॉयल्टी ग्राफ? ये देखिए सर, ये देखिए। वाह सर जी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। रॉयल्टी ग्राफ कितना हो गया सर? 98%। ये क्या है ना, एक्चुअल में गुल्लक है, बात को समझिएगा ध्यान से। पहला सिल्वर वाला गुल्लक भरोगे तो 1% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम चालू हो जाएगी और 15,000 रुपए आपको रिवार्ड मिलेगा। दूसरा गुल्लक भरोगे तो आपकी और रॉयल्टी बढ़ के 1.5% हो जाएगी और आपको 1,21,000 रुपए बाइक रिवार्ड फंड मिलेगा। और फिर आ जाता है तीसरा गुल्लक। ये डिजिटल गुल्लक है, डिजिटल गुल्लक प्लेटिनम वाला। प्लेटिनम वाले में जब आपका 100% हो जाएगा तो यहाँ पे कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम आएगी 1.75%। सीटीओ कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम और 6,51,000 रुपए। कितना सर? 6,51,000 रुपए एज ए क्या दिया जाएगा? कार रिवार्ड फंड। और फिर जब आप अगला जो आज सुनील सर ने भरा है अपना 100% सर ने भर दिया, तो सर को अब कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम 2% डेली का आने लगेगा। कल सुबह में रॉयल्टी इनकम आ रही कि नहीं आ रही? आप सब लोग कल मॉर्निंग की ट्रेनिंग में जरूर आना, देखना दोस्तों। जूम पे एंट्री मिले चाहे ना मिले, यूट्यूब पे जरूर आया करो। और कितना मिलेगा सर? 1 करोड़ रुपए। ये क्या है? ये डिजिटल गुल्लक भरने का कमाल है। फिर अगला गुल्लक आप भरेंगे तब क्या होगा? कोहिनूर का। कोहिनूर का भरेंगे तो यहाँ भी 1.5% सीटीओ है। सीटीओ है 1.5% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम डेली। और ये आता है रात में 12:05 पे सभी डेली वाला। और उसके साथ मंथली मोड पे भी आएगा, हम लोग प्लान में बताते हैं कितना कितना आता है। और कितना आएगा सर? 1.25 CR करोड़ रुपए। देख रहे दोस्त, ये गुल्लक भरने से। और ये गुल्लक में कितना कितना बकाया रह गया अभी? केवल 2%। 98% हो गया दोस्त। कितना हो गया? 98 हो गया। 1-2% भी बढ़ जाएगा बहुत जल्द। आप सबको गुड न्यूज मिलेगी, खुशखबरी मिलेगा, इसलिए लगातार डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहे। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्त, ये 98% में भी ज्यादा आईडी चाहिए, लगभग 600-700 आईडी चाहिए। एक एक दो आईडी आप सब लोग लगा दो ना यार, निकल जाए जल्दी। अपलाइन के लिए काम यस सर। आप सब लोग अपने सीनियर अपलाइन के लिए काम नहीं कर सकते? एक एक आईडी आप सबकी तरफ से सपोर्ट मिल जाए तो कल ही निकल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। एक एक आईडी का भाई इतने लोग हैं, अब देख लो यहाँ पे 4,4700 लोग हैं। 4700 लोग सिर्फ आप दो दो आईडी लगा दो, कमाल हो जाएगा सर। कल हर आदमी अपने अपने हर आदमी देखो, अब आपके लिए हम डेली ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। कभी मॉर्निंग में मीटिंग लेके आते हैं, कभी इवनिंग लाते हैं, कभी सुपर संडे ट्रेनिंग लाते हैं। तो आप क्या चाहते हो भाई, आपके अपलाइन का रैंक निकले कि ना निकले? ये गुल्लक भरे कि ना भरे? सर बिल्कुल, कल डन हो जाएगा पक्का। आप क्या चाहते हैं सर, ये गुल्लक भरे कि ना भरे? इसलिए माय डियर फ्रेंड, आप सबके तरफ से कम दो दो तीन तीन आईडी का सपोर्ट मिल जाए तो ये कल ये गुल्लक भर जाएगा। फिर आपको मॉर्निंग में हम रॉयल्टी दिखाया करेंगे। कितना? जितना आएगा उतना। कितना आएगा? कुछ नहीं तो 15,000 तो आएगा ही आएगा। 15,000 तो आएगा ना सर डेली। 15 से 20,000 डेली ये आएगा। प्लस 5 से 6,000 रुपया डायमंड की रॉयल्टी आएगी। ये मान लो 26 से 27,000 रुपया डेली मॉर्निंग में रॉयल्टी आ जाएगा। अब भाई पैसे देख के जलन मत करना। यस, क्योंकि पैसे से अगर आप जलन करने लगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। जो आदमी पैसे से या कामयाब लोगों से नफरत करने लगा ना, ईर्ष्या करने लगा,
उससे सफलता उतनी दूर भाग जाती, उतनी सफलता भी ईर्ष्या करने लगती। इस बात का ध्यान रखना। तो ईर्ष्या गलती से भी मत करना। चलो, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग समझदार हैं, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्त, अगली बार फिर पुनः हम संडे को बढ़िया प्रोग्राम आप सबके लिए लेकर के हाजिर रहेंगे, सुपर संडे। इस बार का टॉपिक बहुत शानदार रहेगा।